तपस्या कर रहा था तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ हो जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे। तो पहले 4 बैठे थे, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था और बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे में मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे यूं दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यूं अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो पुरानी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है ज्योति ने अंदर तू जा, अपने ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहरवाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक में। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है। और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योति निरंजन के पास छोड़ा। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है, सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से, तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी। उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के वहां पर ज्योति निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है
और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की त्यों कथा इस ज्योत निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योत निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योत निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है और बहन भाई का यो पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करें। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं गांव निगदू जिला कर और भक्ति करते थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर आप धंधन सतगुरु पंथ में भी गए, वहाँ भी आपको कोई लाभ नहीं मिला। तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए जी। अगर मैं उन लाभों को गिनवाना चाहूँ तो शायद आप थक जाओ सुनते सुनते, तो मतलब मैं बोलते बोलते नहीं थक सकता जी। मेरे इतने लाभ मिले जी। मेरी जो घरवाली थी जी, उसके गांठ बन गई थी जी आगे, तो छाती में गांठ थी जी उसके। उस गांठ की वजह से वो बहुत परेशान थी, उसमें बहुत दर्द होता था, उसको बहुत समस्या थी जी। उसको जो मासिक आते थे महीने के अंदर, वो उसके बंद ही नहीं होते थे जी। वो महीने में 10 दिन ही ठीक रहती थी और शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी जी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा आराम मिला जी। उससे तो हमारे परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ पैदा हो गई जी। और हमारे घर के अंदर जी इतनी मुस्सियाँ थी कि मैं बहुत परेशान था उनसे। मैंने घर में दवाई रख ली, चूहों की बिस्किट रख लिए, और भी बहुत मैंने इलाज किए ताकि यह किसी तरह यहाँ से चली जाएं या इनको मार दें, लेकिन वो कभी नहीं मरती थी जी। मैंने जोर लगा लिए, लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा, इतना अच्छा मतलब कि वो देखा कि जैसे ही हमारे घर के अंदर 3 दिन हो गए थे जी आरती और रामायणी चलते हुए, तो जिस दिन से वह चली, तीसरे दिन मैंने देखा मेरे घर में जी एक भी मुस्सी, एक भी चूही नहीं थी जी। यह भी मतलब एक चमत्कार ही है हमारे घर में हुआ, जो कि हमारे घर के अंदर एक भी चीज़ नहीं रही। मैं उनको क्या समझूं, वह भूत थे या प्रेत थे, लेकिन वह हमारे घर से एकदम से ही गायब हो गई जी। तो फिर उसके बाद मेरे जो बच्चे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए जी, जिनकी मैं दवाई लिया के भी थक जाता हूँ। आज मेरे को पता है 100 में से 100 के 100% जितने भी हैं
सबके घर में दवाई आती है, महीने में एक बार तो आती है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से जिसने नाम ले लिया ना, और वो सच्चे मन से भक्ति करेगा, तो उसके घर में परमात्मा कहते हैं कि दवाई भी नहीं आ सकती है। संत रामपाल जी ये बताते हैं कि उसके घर में दवाई भी नहीं आएगी अगर वो सही भक्ति करेगा और नियम पे रहेगा तो। और संत रामपाल जी महाराज के नियम से हम जैसे जैसे चलते गए, हमें वैसे वैसे ही परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतने लाभ दिए जी, बहुत ज़्यादा। मेरी गर्दन पे जो वजन रहता था बहुत ज़्यादा जी, वो वजन सारा हट गया जी। मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा वजन कैसे हट गया जी। मेरे से काम नहीं बनता था जी। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को साधन भी दिला दिया जी, तो मेरा काम भी अच्छा चल गया जी। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे घर में इतनी खुशियाँ भर दी जी कि बहुत ज़्यादा। बच्चे मेरे दोनों ठीक जी, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी थी जी, और मेरी उनसे ज़्यादा थी। जो मेरे बच्चे थे उनके कानों में रेशा बहता था जी, उनसे बच्चे भी गिरना करते थे, यहाँ से लेके ऐसे रेशा आ जाता था जी। और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा गिरना करते थे, क्लास में भी बैठे हुए उनसे दूर चले जाते थे। वो मेरे को घर आके बताते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि भी मान ले मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको लेके जहाँ भी मेरे को कोई बोलता मैं वहीं जाता, दवाई दिलाता। मैंने कुरुक्षेत्र में दवाई दिलाई, करनाल में दिलाई, और कैथल भी मैं गया। मेरे को जहाँ कोई बोल देता था मैं वहीं जाता था, लेकिन उसको कोई आराम नहीं होता था। जैसे दवाई मैं देता था, दवाई 10 दिन चली, 15 दिन चली, इतने दिन उसको बिल्कुल आराम हो जाता था, ठीक हो जाते थे वो। लेकिन उसके बाद वह 10 दिन या 4 दिन 5 दिन आराम होता, उसके बाद फिर वही हाल उनका हो जाता था, और फिर दोबारा से उनकी दवाई चालू करनी पड़ती थी। और मेरी जो लड़की थी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसको प्रेत बाधा थी जी। तो उसको बचपन से ही प्रेत बाधा थी, और उसको प्रेत बाधा इतनी थी जी कि बहुत ज़्यादा, हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे को कोई कहीं भी बता देता कि भाई आप उसको वहाँ लेके जाओ, तो वहाँ झाड़ फूक वाले पे मैं बहुत जगह गया जी, लेकिन उसको कहीं से आराम नहीं होया। और मैं जिसके भी पास गया उसने मेरे को अगर 10 बार बोला नहीं कि आपने 10 बार आना है, तो मैं 15 बार उसके पास जाता था, भाई मेरी लड़की किसी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन मेरी लड़की को कोई आराम नहीं लगा जी। मैंने निस्संग के पास, वहाँ एक बाबा रहता है गुरु रविदास जी के मंदिर में, वहाँ भी गया मैं, पक्के खेड़ा जी। और पपनावा में भी गया मैं, कोल में भी गया मैं, राशन में भी गया, आसपास के मेरे गांव हैं, पेवे में गया जी। मैं इतनी जगह गया कि मेरे को कहीं पे भी कोई आराम नहीं लगा। और मैं ऐसे के ऐसे ही परेशान रहा, इन भूत प्रेत की बाधाओं से बहुत ज़्यादा परेशान था जी मैं। और मेरी लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे को 1 महीना तो मेरे साथ ऐसी बीती जी कि मैं 1 महीना कुछ तो मैं किराए पे बैठा अपने गांव के अंदर ही जी। मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि आर्थिक स्थिति भी मेरी कमज़ोर हो चुकी थी इसी भूत प्रेत बाधा की वजह से। तो मैंने अपनी लड़की को, मेरे को कोई भी बोल देता कहीं भी, तो मैं वहीं उसको लेके जाता, क्योंकि कोई भी इंसान हो वह अपने बच्चों के लिए कमाता है। और अगर उसके बच्चा या उसके परिवार ही नहीं ठीक होंगे तो उसकी जीने की, ज़िंदगी की स्थिति ही बदल जाती है। तो मैं यही सोचता था भाई जब मेरे बच्चे ही ठीक नहीं है तो मेरा जीने का भी क्या फ़ायदा है। कई बार तो ऐसा मैं सोच लेता था। इतनी वो होने के बावजूद भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। और मैंने लड़की को जहाँ भी मेरे को जिसने बताया मैं वहीं लेके गया, मेरी लड़की को कोई आराम नहीं लगा। जबकि मेरे गांव में ये खुद सबल सिंह बोरी का था एक, उसने बोला कि भाई आपकी लड़की को 12 साल की होने दो, इसके अंदर माता आनी शुरू हो जाएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज उसको भी कहना चाहता हूँ कि भाई मान लो, देखो मेरी लड़की आज 15 साल की हो चुकी है, माता तो क्या उसके पास कुछ भी नहीं आ सकता है। उसके ऊपर अब संत रामपाल जी महाराज का हाथ है, और उस संत रामपाल जी महाराज का हाथ है जो पूर्ण परमात्मा है। और मैंने यहीं से राम लगा है जी, इससे अलावा मेरे को कहीं से कोई राम नहीं लगा। धन्यवाद सर। सत साहिब।